अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के उम्रे के अहकाम व मसाइल सीरीज़ में आज हम देखेंगे उम्रे का तरीक़ा। पहले तो हमने देखा है कि एहराम कहाँ से बांधना है और नीयत का मसला और पाबंदियाँ, अगर किसी ने किसी जो एहराम की पाबंदियाँ उनकी कोई खिलाफ वर्जी की तो उसको दम आएगा। ये सारी वजाहत हमने देखी हैं और रास्ते में वो तलबिया पढ़ता रहेगा। अब रात को वो कहीं पर ठहर सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठहरे। अगर वो थका हुआ है तो वो रेस्ट करे, आराम करे। अगर वो नींद है तो वो रेस्ट करके सुबह उठ के गुस्ल करके बरल आ सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये नहीं कि आपका एहराम खुल गया। अब आप एहराम की हालत में पाबंदियाँ आपके रहेंगी, तलबिया आप पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ें। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा हज और उम्रा जिसमें तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, तौहीद का इकरार किया जाए। इसी तरह जब आप खाना काबा में दाखिल होंगे, दुआएं पढ़ें, जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अगर आप फ़ौरन तवाफ़ शुरू करना चाहते हैं तो बैठे ना, लेकिन अगर बैठना चाहते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। लेकिन अगर आप तवाफ़ शुरू करना चाहते हैं, अगर नमाज का टाइम है तो पहले आप नमाज पढ़ें, जो भी फ़र्ज़ नमाज का टाइम है। अगर नहीं तो आप तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। अब तवाफ़ शुरू करने से पहले हजर अस्वद से आपने इस्तबा करना है। इस्तबा अपना कंधा नंगा कर लेना, दायां कंधा। इसी तरह आप बिस्मिल्लाह, बेहतर तो ये है कि आप उसका बोसा दें। ये रोज़े क़यामत सिफारिशी करेगा पत्थर जो हजर अस्वद का जन्नती पत्थर है, और ये सिफारिश भी करेगा अपने बोसा देने वालों को या इस्तलाम करने वालों को। अगर आप वहाँ पे कर सकते हैं इजीली, ये नहीं कि आप धक्के लगा रहे हैं, ये भी गुनाह है। आप धक्के लगा रहे हैं, आपको सवाब नहीं होगा, आपको गुनाह होगा। अगर औरतें भी बीच में और धक्के लग रही हैं तो और गुनाह का मामला ये। औरतें मर्दें आपस में एक दूसरे के ऊपर धक्के लग रहे हैं तो ये और गुनाह है। तो इसलिए ये चीज़ का ख्याल रखें। अगर मुमकिन ना हो तो हाथ लगा लें, चूमना मुमकिन नहीं, हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगा कर चूम सकते हैं ठीक है, नहीं तो दूर से इस्तलाम कर देता है हाथ करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या खाली अल्लाहु अकबर आप कह लें। यहाँ से आप इस्तबा करके दाया कंधा नंगा करके आप शुरू कर देंगे तवाफ़, ठीक है ना। खाना काबा आपकी बाएं तरफ होगा। पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है, यानी कि तेज़ तेज़ चलना है, पहलवानों की तरह। मर्दों के लिए ये मसला है, तेज़ तेज़ चलना है। और जब आप रुकन यमानी को भी बहरहाल आप हाथ लगा सकते हैं, इस्तलाम या चूमने वाला मसला नहीं है। आप रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार दुआ पढ़ सकते हैं। ये दुआ साबित है। बाकी आम जो चक्कर है उसमें कोई ख़ास दुआएं साबित नहीं है। पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरी चक्कर की ये दुआ, ये कोई ख़ास साबित नहीं है। आप तवाफ़ के दौरान कोई भी दुआ आप पढ़ें, लेकिन रब्बाना आतिना ये पढ़ेंगे जब हम रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आएंगे तो फिर ये दुआ है। तो बाकी 7 चक्रों में इस्तबा रहना है, आपने इस्तबा ही करना है। हर चक्कर पे आपने इस्तलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हर चक्कर में आपने करना। इसी तरह आप 7 चक्कर पूरे करेंगे। अगर नमाज का टाइम हो गया तो आप तवाफ़ रोक दें, नमाज़ पढ़ें, फिर वहाँ से शुरू कर लें। इसके बाद आपने 2 रकात 7 चक्कर पूरे करके आपने 2 रकात नमाज़ मकाम इब्राहीम की तरफ जाके पढ़नी है। आपके सामने मकाम इब्राहीम और खाना काबा हो, और सुथरे का लिहाज रखें। ये नहीं कि आप लोगों को तंग करें, लोग आपको तंग करें, आप सुथरा रखें। और ये नहीं कि आपको गुनाह भी हो सकता है कि लोगों को अगर आप तंग कर रहे हैं, आप रास्ते में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। सुथरे का भी इहतमाम वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जमज़म पिएँ, अपने सर में भी डालें जमज़म, ठीक है ना, ये भी सुन्नत है। दुआएं करें जमज़म पीते हुए, दुआएं भी कबूल होती है। इसी तरह उसके बाद आप सफ़ा मरवा की सही करेंगे, यानी कि सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म होगा। तो ये जैसे खाना काबा का एक पूरा चक्कर एक, ये इस तरह नहीं है। आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो 1 चक्कर होगा, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इस तरह 7वां चक्कर मरवा पे पूरा होगा। और सफ़ा पे भी दुआएं करें खाना काबा की तरफ मुँह करके। मरवा पे भी दुआएं हैं, सफ़ा पे भी दुआएं हैं, मरवा पे भी दुआएं हैं। जहाँ जब भी आप जा रहे हैं सफ़ा मरवा तो रुकते हैं आप, तो वहाँ पे दुआएं साबित हैं। आप दरमियान में आप कोई भी दुआ करें वो ख़ास साबित नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रीन लाइट लगी होती है। जब आप सफ़ा से निकलते हैं तो वहाँ पे आपने तेज़ चलना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सिर्फ तेज़ चलने का मसला है। उसके बाद जब आप 7 चक्कर पूरे कर लेंगे सफ़ा मरवा के, और इसमें दुआएं भी साबित हैं, सफ़ा पे भी दुआएं साबित हैं, मरवा पे भी दुआएं साबित हैं, खाना काबा की तरफ होके आप दुआएं पढ़ सकते हैं। और इसी तरह बाकी फिर आप हलक कराएं, ये भी ज़रूरी है। आप दुआ की, अल्लाह के नबी ने हलक करने वालों को, अल्लाह के नबी ने 3 दफ़ा उनको दुआ की है, जो
बिल्कुल हलक कराते हैं। लेकिन जो छोटे कराते हैं उनके लिए भी नबी इस्लाम ने एक दफ़ा दुआ की है। तो आप वहाँ पे हलक कराएँ या कसर कराएँ, हलक ज़्यादा बेहतर है, हलक कराएँ और इससे हलक कराने के बाद आप एहराम से निकल गए हैं। अब आप अपना आम लिबास बरल पहन सकते हैं। ये है उम्रे का मुख्तसर तरीका। अस्सलाम वालेकुम।